दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए लेक्चर्स के साथ हम फिर से आ गए। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट किया। आज ये एक्सरसाइज पूरी तरह से हम फिनिश कर देंगे। बट हमने जो नई सीरीज चालू की थी, इस सीरीज के अंदर हम जो भी कमेंट में हमारे लेक्चर्स के बीच में पूछे गए क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका नाम ले रहे थे। तो कल के लेक्चर्स में हमारा जो हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जिन्होंने फर्स्ट आंसर दिया था, आई थिंक उनका नाम जमीला करके था। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो और जरूर आप अपने ड्रीम को कंप्लीट कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक टर्म दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे टर्म कौन सा दिखाई दे रहा है दोस्तों? यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। अब क्वाड्रिलेटरल मींस जिसके 4 साइड होते हैं। तो एक रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। एक मैंने क्वाड्रिलेटरल कोई भी ड्रॉ कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई मेंशन नहीं किया। बस उन्होंने बोला कि रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलेटरल बोला है, कोई मेंशन नहीं है कि यहाँ पे ट्रेपेजियम क्या है। तो हमने रैंडमली एक ले लिया और मैं इसे नेमिंग भी दे दे रहा हूं, ए बी सी एन डी। अब देखो यहां पे क्या बोला है, वन एंगल ऑफ। तो यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी। वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर, मतलब एक एंगल का मेजर हमें दिया है, कोई भी एक एंगल ले लो। कितना दिया है? 2 पाई बाय 5 रेडियन। और हमें क्या करना है दोस्तों, द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो। याद है मैंने इससे रिलेटेड कुछ बताया था। अगर आपने मेरे लेक्चर्स पहले वाले नहीं देखे होंगे ना, प्लीज जाके देख लो, तो आपको ये सब ना खुद से सॉल्व करने आएगा। मैंने बोला था कहीं पे भी अगर इस तरह से अगर रेशियो दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, तो आपको लेट दी कॉमन मल्टीपल बी क्या लेना है ओमकार सर? एक्स लेना है। क्या लेना है ओमकार सर? एक्स। तो यहां पे तो ये फाइनली ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एंगल का अरेंजमेंट कर लिया, 2x 3x एंड 4x। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या ले लिया, ABCD। अब देखो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए कितना है, 2 पाई बाय 5 रेडियन। 2 पाई बाय 5 रेडियन है, मतलब अपने को इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, याद करो। यस सर, आपने तो बोला था इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए याद है मेरा एक ही स्टाइल, जब भी हम डिग्री से रेडियन जाते हैं तो हमें डर लगता है। dr मतलब डर। डर किसका होता है दोस्तों? ओमकार सर डर किसका होता है? पापा का। किसका? पापा का। तो डर पापा का होता है, मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से। पर कब करते हैं? जब हम डिग्री से रेडियन जाते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे हम रेडियन से डिग्री जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 बाय पाई, उल्टा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने वही पाई कैंसिल हो गया, 5 1 जा। मैंने ये, अगर आपने मेरे पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे तो डायरेक्ट मैंने बताया कि 180 का याद कर लो, 5 के टेबल में कितने टाइम में आएगा डिवाइड करने में, 36। एंड 36 2 जा कितना होगा दोस्तों, 72। तो यहाँ पे हमें एंगल ए डिग्री में मिल गया। अब हमें रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम पहले लाइन क्या लिखेंगे, लेट दी कॉमन मल्टीपल लेट दी कॉमन मल्टीपल बी एक्स। किसी बुक में अगर आप देखोगे तो के लिया होता है, तो आप अपने से कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो। मैंने एक्स लिया है। अब यहां पे मेजर्स ऑफ एंगल क्या हो जाएंगे, या तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिमेनिंग एंगल्स, मतलब जो एक तो हो गया ना, अब जो बचा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, रिमेनिंग बोलेंगे। रिमेनिंग एंगल्स आर, पहला वाला क्या हो जाएगा 2x, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 3x और तीसरा वाला क्या हो जाएगा 4x। आपको, मुझे पता है आप बोलोगे सर आपको तो बहुत पसीना हो रहा है, कल के लेक्चर में भाई मैंने बता दिया था। प्रदीप सर आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, जस्ट वेट करो ना। इसलिए हमारे एसी का अरेंजमेंट सब चेंज हुआ है। तो आज हमारे क्लास में एसी नहीं है, पर हमारा एम एक ही है कि हमारे बच्चों को लेक्चर्स नहीं छूटना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। तो रिमेनिंग एंगल्स आर हमने लिख दिया। अब देखो यहां पे प्रॉपर्टी याद होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे हम वो लाइन लिखते थे, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, बट यहां क्वाड्रिलेटरल है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरे फुल फॉर्म में लिखना। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा अच्छे से बना दो, क्वाड्रिलेटरल इज
360। ऐसा मत लिखना भाई, ये शॉर्ट फॉर्म बताया हूं। देखो इस पे क्लिक करो सम आएगा, इस पे क्लिक करो मेजर आएगा, इस पे क्लिक करो एंगल आएगा, इस पे क्लिक करो क्वाड्रिलेटरल आएगा, इज 360। तो याद रखना, इसको फुल फॉर्म में लिखना, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। जस्ट अगर किसी को लिखना होगा तो मैं जो बोल रहा हूं लिखते जाओ। अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का नाम बोलो दोस्तों। क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। जैसे हम ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस करते थे, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का प्लस करेंगे। इट मींस मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। यस, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल ए? यस, 72। मेजर ऑफ एंगल ए इज गिवन 72। यस, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल बी? अब देखो रिमेनिंग एंगल्स हैं, आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो, नोटेशन में लिख दो। यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम में बताया, चाहिए तो आप इसके आगे भी लिख सकते हो। एंगल बी को मैंने क्या लिया है, 2x लिया है। एंगल सी को मैंने क्या लिया है, एंगल सी को मैंने क्या लिया है, 3x लिया है। और एंगल डी को हमने क्या लिया है, तो एंगल डी को हमने दोस्तों क्या लिया है, 4x लिया है। अब देखो यहाँ पे एंगल बी कितना आएगा दोस्तों, एंगल बी कितना है, 2x है। एंगल सी कितना है दोस्तों, 3x है सर। एंगल डी कितना है, 4x है, एंड विच इज इक्वल टू 360। ओके, अब यहां तक का पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई थिंक सबको प्रॉपर दिख रहा है। जस्ट वही स्टाइल जिनके सरनेम सेम है, मैं मैथ्स में हमेशा बोलता हूं कि मैथ्स को ना रियल लाइफ से सॉल्व करना है। जिनके सरनेम सेम है उनको क्या करो, ऐड कर दो। इनका भी सरनेम एक्स है, इनका भी एक्स है, इनका भी एक्स है, तो आने वाला जो जनरेशन है उनका भी सरनेम सेम होगा। जैसे कि हमारे पेरेंट्स का जो सरनेम है वो हमारा ही सरनेम है, मतलब वो सरनेम हमारा भी है। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 कितना होगा, 5, एंड 5 और 4 कितना होगा, 9x। एंड देन इसके बाद 360 माइनस 72 हमने क्या कर दिया, माइनस में ले लिया। देन फाइनली 9x इक्वल टू, यस व्हाट इज 360 माइनस 72। ओमकार सर आप इसका आंसर दे दो, चलो फास्ट आंसर दो आप। बाकी लोग चलो, आज का क्वेश्चन है 360 माइनस 72 कितना होगा, जल्दी से फास्ट बोलो, फास्ट। 288, क्या बात है, 288 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? चलो अभी बाजू में चलते हैं, बाजू में सॉल्व करते, बहुत हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये x है, यहां पे x है, और यहां पे ऊपर क्या है, 288 डिग्री, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 9। अब 9 से डिवाइड करो, 288 को 9 से डिवाइड करो। चलो फास्ट, और आंसर मुझे बताओ, ओमकार सर बताओ। चलो 32। बाकी लोग आता है डिवाइड, सिखा दो डिवाइड। चलो सीखते हैं, डिवाइड भी सीखते हैं, यहाँ लेक्चर्स में सब मिलेगा। 288 डिवाइड बाय 9, देखते हैं 32 ओमकार सर ने सही आंसर बोला है कि नहीं। 9 3 जा 27, अब यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, तो 9 2 जा 18। क्या बात है, ओमकार सर के लिए एक क्लैप हो जाए। मतलब यहाँ पे ओमकार सर ने सही आंसर दिया 32। हो सकता है ये आंसर उन्होंने मोबाइल से दिया है कि खुद से दिया, मुझे नहीं पता, पर आंसर तो दिया है। अब देखो यहाँ पे, अब अपने को x का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री एज वेल एज इन रेडियन। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर। अब देखो मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी एंड मेजर ऑफ एंगल डी। यस, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल ए? ऑलवेज ये हमें दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया है 72 डिग्री, और रेडियन भी हमें पता है, इसका रेडियन भी हमें पता है, तो हमें रेडियन में निकालने की जरूरत इसको नहीं है, कि हमें पहले से ही हमने लिख दिया कि इसका रेडियन में कितना मेजरमेंट है। देन मेजर ऑफ एंगल बी कितना आएगा, यस व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल बी? यस, मेजर ऑफ एंगल बी ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, 2x है, कितना है 2x, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, यस व्हाट इज x, 32 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 32 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फाइनली, 64 डिग्री। एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक इसके बाद 3x है एंगल C, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 32 विच इज इक्वल टू कितना आएगा ओमकार सर जल्दी बोलो, 96। देन इसके बाद नेक्स्ट है 4x, ऑलरेडी मैंने ये सब कराया है, जस्ट
मैं बोलो कि हर एक क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ कि कराने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन। 4 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों 32, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 4 2 8 और 128 क्या सही है। एक देखो यहाँ पे जो मैंने एंगल्स निकाले पूरे के पूरे किस में निकाले डिग्री में। अब आपको क्या करना है इसको रेडियन में निकालना है। अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करने नहीं आता होगा तो जस्ट आप मेरा इसके पहले वाला लेक्चर देख लो, तो इतना काम मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप मेरा लाइन से लेक्चर्स देख रहे हो तो आप कर लोगे। तो इसको रेडियन में करना है तो किससे करोगे, डिग्री टू रेडियन हम जाएंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी पाई बाय 180 से, और जो भी आंसर आएगा मुझे क्या करना है कमेंट करके बताना है। आप में से जो सबसे पहले कमेंट का आंसर देगा नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे आज हमने जमीला का नाम लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हमारे प्यारे कैंडिडेट कौन होते हैं। तो आई थिंक ये आगे वाला पार्ट बस आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है फाइंड द डिग्री एंड रेडियन, भूकंप तो आया नहीं ना, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर। ये रेगुलर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन और सेप्टागन। अब देखो यहां पे पेंटा मतलब क्या होगा, पेंटा मतलब पेंट नहीं होता, पेंटा मतलब क्या होगा जिसके 5 साइड्स होंगे। क्या बात है प्रदीप सर ने बोला। देन हेक्सागन मतलब जिसके टोटल कितने साइड होंगे 6 साइड। सेप्टा मतलब कमेंट करके आपको बताना है। देन इसके बाद ऑक्टा मतलब 8, तो आप समझ ही गए होंगे इसके कितने साइड्स होंगे। अब देखो यहां पे इसका मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बाकी आपको खुद से आएगा सॉल्व करने। अब देखो पेंटागन का अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है तो देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। 5 साइड्स है, दिख रहा है, मैंने एक पेंटागन बना दिया। मैथ्स में अगर पॉसिबल हो ना जहां जहां पे डायग्राम्स बना दोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। देखो यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे दूसरा एंगल, यहाँ पे तीसरा, मैं बता रहा हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, चौथा, एंड यहाँ पे 5वां। ये जो मैंने किया है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि सपोज ये एक ट्राइंगल है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ये इसका ट्राइंगल का क्या है एक्सटीरियर एंगल है। तो वैसे ही इस पेंटागन का यहाँ पे मैंने अलग अलग एक्सटीरियर एंगल क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे अलग अलग एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे चाहिए तो आप इसको नेमिंग ले लो, A, B, C, D और E। अब देखो यहाँ पे A, B, C, D क्या है हमारा पेंटागन है। हमें क्या निकालना है एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, मतलब अपने को एक एक्सटीरियर एंगल बस पता रहना चाहिए और इंटीरियर बस। और ये रेगुलर पेंटागन है ना, इसलिए इसके ऑल साइड्स क्या होंगे सेम होंगे। ऐसा नहीं कि एक साइड 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा 10 होगा, ऐसा नहीं। रेगुलर है मतलब सेम होगा। अब देखो यहाँ पे बस तुम्हें यहाँ पे क्या रखना है, इसमें कितने नंबर्स ऑफ, समझो मैं पेंटागन सॉल्व कर रहा हूं, कितने नंबर्स ऑफ साइड्स हैं बताओ। टोटल नंबर ऑफ साइड इसमें कितने होंगे, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे साइड हैं वो कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हैं ओमकार सर 5। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल याद रखना कि इसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 का रहेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू कितना आएगा ओमकार सर 360। अब अपने को क्या करना है, हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब हर एक को एक्सटीरियर एंगल को मैं क्या लिखूंगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या लिखूंगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे पता है, ये जो इसमें से यहाँ पे देखो जो एंगल्स वाला वैल्यू है ना उसको ऊपर लिख दो और नंबर ऑफ साइड से उसको डिवाइड कर दो। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो चलो अगर आप में से कोई डिवाइड करेगा तो बहुत अच्छी बात है, या ओमकार सर भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर हम भी करेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 7 जा 35 एंड यहाँ पे 1 और साथ में 0 है, एंड 5 2 जा कितना आएगा 10। ऐसे कैलकुलेशन करना है। मुझे पता है कि आपको मैथ्स आता है, बट ऐसा कैलकुलेशन करना है जिससे 100% ये रहेगा, आपको आदत हो जाएगा। और इससे आप मैथ्स में जो बोलते हैं ना, कभी कभी मिलने वाला रहता है 100 और मिलता है 80, ये गलती की वजह से कभी कभी हम फास्ट अपने डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेते हैं और बहुत सारा रॉन्ग कर देते हैं। तो जस्ट करो ना, थोड़ा ही तो टाइम जा रहा है। तो कितना आया 72 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल अपने को कितना मिल गया 72। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा 6th क्लास का,
ये दोनों एंगल्स जो बाजू बाजू में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल इन लीनियर पेयर। अगर एक एंगल सपोज 80 का है, एक एंगल अगर सपोज 80 का है तो बाजू वाला कितने का होगा सर, 100 का होगा। यस, क्या बात है, क्योंकि एक एंगल अगर अपने को 80 का पता है तो बाजू वाला 180 में से माइनस करके निकाल लो। तो अगर हमें ये पता है 80 का तो बाजू वाला 100 है। अगर सपोज ये 10 है तो बाजू वाला कितना आएगा, जल्दी बोलो, 180 में से 10 माइनस करो, कितना आएगा, वाह क्या बात है, 170। अगर सपोज ये 20 है तो बताओ वो कौन सा है, कितना आएगा, 160। क्या बात है। तो जस्ट ऐसे ही निकालना है, हमें क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू हम किस में से माइनस करेंगे दोस्तों इसको, 180 माइनस ये जो हमारा आंसर आया 72, 180 माइनस 72 करो ओमकार सर फास्ट, कितना 108 आ रहा है। पक्का। तो देखो यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल भी मिल गए और इंटीरियर एंगल भी मिल गया। तो ये हमने पेंटागन को सॉल्व कर दिया। सेम यहाँ पे हेक्सागोन है, बस यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर्स जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। 5 का क्या हो जाएगा, हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं, 6। तो ऐसे ही सेम सॉल्व होगा, यहाँ 6 रख लो, यहाँ पे 7 रख लो, यहाँ पे 8 रख लो, हो गया सम सॉल्व करके बताना है। जनरली ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने 20 के पहले कराए हैं, इसके पहले वाला एक्सरसाइज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेरा काम है हर क्वेश्चन कराना, कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने के लिए, इसलिए मैं कराया कि एटलीस्ट आपको नॉलेज तो होना चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जनरली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हो सकता है कि आगे जाके आप कोई एग्जाम्स दो और उसमें रीजनिंग का एक पेपर होता है, रीजनिंग के पेपर में अगर मैथ्स का पार्ट होगा तो उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे मैं एक आपको सिंपल तरीका बता दूंगा ना, आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो इसका फायदा आपको कहाँ होगा, अगर आप आगे जाके अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो और उसमें इसका सिलेबस होगा, मोस्टली उसका सिलेबस होता ही कि अगर हमें कोई भी क्लॉक है, सपोज यहाँ पे एक मैंने घड़ी बनाया, यहाँ पे कितना होता है 12, यहाँ पे कितना होता है 6, यहाँ पे कितना होता है 3 और यहाँ पे 9। अब हमें पता है यहाँ पे 1 and 2, यहाँ पे 4 and 5, यहाँ पे 7 and 8 और यहाँ पे 10 and 11। भाई देख लो सही बनाए कि नहीं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो मैं एक ही क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा ना तो तुम पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे हमें 11 10 के बारे में, 11 10 के बीच में है। देखो 10 पास्ट 11 मतलब क्या होता है, 11 10, 10 11 मत कर देना। तो हमें क्या करना है, 11 10 इसका हमें क्या करना है, एंगल्स फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ 11 मतलब 11 बज रहे हैं, तो छोटी वाली सुई किस पे होगी, 11 के आसपास होगी, और बड़ी वाली सुई किस पे होगी बताओ, 10 मतलब किसके आसपास होगी, 2 के आसपास। अब हमें क्या करना है, इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर हमें एंगल इसके बीच का बोला है, हम यहाँ का भी एंगल्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी क्या है, दोनों के बीच का ये भी एंगल है। पर ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है, माइनर है। ये वाला कौन सा है, मेजर है। कभी भी अगर आपका आंसर 180 से ज्यादा आ रहा है, अब देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि छोटा एंगल है, अगर मेरा आंसर 180 से ज्यादा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा आंसर आया ना, जो भी मेरा आंसर आया उसको क्या करूंगा पता है, एक सर्कल का पूरा मेजरमेंट कितना होता है 360, 360 में से जस्ट माइनस कर दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अब देखो यहाँ पे, अब ये सम सॉल्व करते टाइम एक मेरा तरीका याद रखना, जो भी आर्स में दिया है ना उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 डिग्री से। किससे, 30 डिग्री से। किससे, 30। जो भी मिनट में दिया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है पता है, 1/2 डिग्री से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 डिग्री से। और जो भी अगर आपको यहां पे फिर से जब दूसरा मिनट लोगे ना, जब दूसरा मिनट लोगे, ये किसके लिए पता है, इस वाले के लिए, और ये वाला पता है किसके लिए, यहां पे आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या दे रहा हूं। देखो ये मैंने 30 कैसे निकाला पता है, ये जो छोटी वाली सुई है ना उसको पूरा राउंड मारने के लिए कितना लगता है, 12 आवर्स में पूरा 12 घंटा लगेगा ना एक राउंड पूरा मारने के लिए। 12 आवर्स में वो कितना घूमेगा, 360 डिग्री। तो 1 आवर में वो कितना घूमेगा, तो 1 आवर, इसको हम क्या करेंगे 360 से हम क्या करेंगे, इसको 12 को डिवाइड कर देंगे। और 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 12 3 जा, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट भी दे दूंगा। तो हमारा आंसर कितना है, 30 डिग्री आया। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये 30 यहाँ से आया, तो वैसे ही मैंने क्या किया पता है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यहाँ पे मैंने 60 लिया, इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 1/2 आएगा। और सेम मैंने ये मिनट के लिए लिया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, ये 11 को
किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। देन इसके बाद प्लस ये जो 10 है ना, 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ से। किससे मल्टीप्लाई किया आपने, हाफ से। अब यहां पे जो भी हमारा आंसर मिलेगा, जो भी आंसर उसको ब्रैकेट करना है और ये रफ कर दे रहा हूं। और हमें क्या करना है पता, माइनस लेना है और माइनस लेके ये जो हमारा बाद में ये जो मिनट वाला है ना, मिनट वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। देखो यहां पे फिर से कैलकुलेशन बता रहा हूं, 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले को 30 से, हमेशा फिक्स है। अगर समझो यहां पे ऐसा है और 10 20 है, क्या करोगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 30 से। 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से। तो यहां का एक पार्ट मिलेगा और बाद में आपको ये जो पीछे वाला पार्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है ओमकार सर, 6 से मल्टीप्लाई करना है। एक सिंपल सा, मैं आपको बहुत सारे जगह अगर वीडियोस आप देखोगे तो बहुत कुछ अलग अलग लिखा होगा, आपको बोलेंगे इसके बीच का एंगल्स बताओ, ये बताओ। ये मेरा एक सिंपल सा तरीका। अब देखो आंसर देखो, अब देखो यहाँ पे 11 इंटू 3 कितना होगा, 33 और 1 0। देखो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, 5 डिग्री। अच्छे से लिख दो यार, यहाँ पे क्या आएगा 5 डिग्री, देन माइनस कितना होगा 60 डिग्री। ओमकार सर रेडी रहना। 335 दोनों को प्लस किया, ब्रैकेट लेना बहुत जरूरी है, और माइनस 60। थोड़ा सा यार पसीना आ रहा है। देन 335 माइनस 60 कितना होगा ओमकार सर जल्दी बताओ, 275। अब देखो हमें ये एंगल्स मिला, यहाँ पे लिख लेना एंगल बिटवीन, किसके एंगल किसके बिटवीन निकालना है, आर एंड मिनट एंड। अब देखो ये हमारा एंगल सही है, हमें एंगल्स डायरेक्ट मिल गया, पर मैंने बोला ना यहाँ पे एक एंगल ऐसा है और एक एंगल ऐसा है। तो ये जो एंगल मुझे मिला है, ये एंगल कितने का है, ये एंगल मुझे मेजर वाला मिला है, पर एक्चुअल में दिखाई दे रहा है यहाँ पे छोटा एंगल है। तो जस्ट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें हो सकता है ऑप्शन में ये भी हो, तो ये भी आपका राइट आंसर है। बट आपको क्या करना है, इसको 360 से माइनस करके आप एक्चुअल एंगल निकाल सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो फाइनली वही वाला स्टेटमेंट सेम लिखना है और इसको क्या करना है, 360 में से क्या करना है, माइनस कर देना है किसको, 275 को। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, जल्दी बोलो फास्ट, कितना, 85 डिग्री। कितना है, 85। अब जस्ट आंसर चेक कर लेना, कौन सा भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर लेना, देखो आपको सॉल्व करने आएगा। मैंने क्या किया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 30 से, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, हाफ से, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। बहुत ही सिंपल तरीका है। एक दो मेरे पास और शॉर्टकट्स है, जब मैं सीईटी लूंगा ना, अभी आपका जस्ट आप सपोर्ट दिखाओ ना, तो आपका हम एक एमएसटी सीईटी का भी बैच चालू करेंगे। इतने अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स देंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।